बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद अंजुम विद फर्स्ट ईयर फिजिक्स, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 78। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बर्नौली इक्वेशन की एक एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा और वहां पे हमने ये देखा कि स्पीड ऑफ अ फ्लक्स is equal to the velocity gained by the fluid by falling through a distance h1 minus h2। और फिर हमने ये देखा हाइट ज्यादा होगी तो स्पीड ज्यादा, हाइट कम होगी तो स्पीड कम। तो हमने ये कहा कि ऐसे केस के अंदर होता क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो हाइट जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, तो उतनी स्पीड ज्यादा होगी, मतलब वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। और वो देखा कि हमने वो जो स्पीड थी वो स्पीड एग्जैक्टली इक्वल है उस स्पीड के कि एक बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है डाउनवर्ड उससे। तो आज हम बर्नौली इक्वेशन की दूसरी एप्लीकेशन को स्टडी करने जा रही हैं, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर। तो इसके अंदर हमने एक रिलेशन डेवलप करना है स्पीड और प्रेशर के दरमियान। और ये जो एप्लीकेशन है बजाय तो बुक के अंदर कुछ लाइनों की है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन के लिहाज से देखा जाए तो इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। तो आज हम उसको स्टडी करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमने एक क्लोज पाइप सिस्टम लिया, ठीक है, इस तरह का। अब यहां पे क्या हो रहा है कि एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है। इससे पहले हम बर्नौली इक्वेशन के अंदर हमने ये रिलेशन देखा। अब अगर मैं इसको कंसेप्चुअली देखूं तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर हम ये चीज डिस्कस कर चुके कि एरिया ऑफ द पाइप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लूइड स्पीड। तो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर ये देखा कि जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां पे फ्लूइड की स्पीड कम होगी, जहां पे एरिया कम होगा वहां पे फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी। तो अब मैं ये कहता हूं कि एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, जहां पे उसका एरिया ज्यादा है, जहां पे उसका एरिया कम, जहां पे फिर ज्यादा। तो जहां पे आपका एरिया ज्यादा होगा वहां पे फ्लूइड की स्पीड कम होगी, जहां पे एरिया कम होगा वहां पे फ्लूइड की स्पीड ज्यादा। मैं यहां पे क्या कहता हूं कि यहां पे एरिया A1 है और यहां पे एरिया A2 है। अब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक जहां पे एरिया ज्यादा है स्पीड यहां पे क्या होनी चाहिए, कम। तो अगर मैं V1 की बात करूं या मैं एरिया को एरिया A कह देता हूं, इसको A2 कहा, अगर मैं A1 ही कह दूं तो यहां पे जो स्पीड है वो VA होगी। तो मैं ये कहता हूं कि A1 एरिया जो है वो ग्रेटर है एरिया A2 से। अब अगर एरिया ज्यादा है तो VA हमेशा कम होगी VB से या V2 से। तो मतलब क्या हो गया कि यहां पे एरिया ज्यादा था तो यहां पे स्पीड कम, यहां पे एरिया कम, यहां पे स्पीड ज्यादा। और ये मैं कैसे बात कर रहा हूं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो मैं फर्ज कर लेता हूं कि क्योंकि यहां पे स्पीड कम है तो मैं VA को 0.2 कह देता हूं। यहां पे स्पीड ज्यादा है तो मैं इसको फर्ज कर लेता हूं कि V at B जो है वो 2 है। यहां पे 0.2 मीटर पर सेकंड है, यहां पे 2 मीटर पर सेकंड है। अब ये हम सारी जो अज्यूम कर रहे हैं वैल्यू, ये हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक है, क्योंकि वो हमें बताती है कि एरिया जहां पे ज्यादा है वहां पे आपकी स्पीड कम होगी। अब मैं क्या कहता हूं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बर्नौली इक्वेशन को मैं लिखता हूं A और B के ऊपर मैं चेक कर रहा हूं तो बर्नौली इक्वेशन एट पॉइंट A इक्वल होगी एट पॉइंट B। तो PA प्लस हाफ रो VA स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल होगा PB प्लस हाफ रो VB स्क्वायर प्लस रो GH। अब अगर मैं इसकी
बात करता हूं पाइप सिस्टम की, तो मैं एवरेज हाइट हमेशा दरमियान से ली जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हाइट ऑफ द पाइप h है, जहां से भी हाइट ऑफ द पाइप क्या है, h है, क्योंकि हम उसके मिडल पॉइंट से एवरेज हाइट लेते हैं। तो मैं ये कह देता हूं कि अगर इस पाइप को देखूं तो हाइट, एवरेज हाइट सब सेम है, तो एच ए इज इक्वल टू एच बी इज इक्वल टू एच। तो अब अगर ये दोनों हाइट इक्वल है तो मैं इनकी जगह एच ए की जगह भी एच लिख सकता हूं, एच बी की जगह भी एच लिख सकता हूं। तो अब ये दोनों इक्वल क्वांटिटीज हैं और नॉन जीरो हैं, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो इधर से हमारे रिलेशन क्या आ गया, पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर इज इक्वल है पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर। तो मैं क्या कहता हूं कि पी ए पी बी को इधर लेके आता हूं, तो पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू हाफ रो वी बी स्क्वायर माइनस हाफ रो वी ए स्क्वायर। उधर से हाफ रो मैं कॉमन ले लेता हूं, तो इधर से हमारा पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू हाफ रो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम ये चेक कर चुके कि वी ए अज्यूम कर ली कि 0.2 है मीटर पर सेकंड, जबकि वी बी क्या है 2 मीटर पर सेकंड है, और हम कंसिडर करते हैं कि इसके अंदर से, पाइप के अंदर से जो फ्लो करने वाला फ्लूइड है वो आपका वाटर है। तो उसके लिए आप डेंसिटी वाटर कितनी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये डेंसिटी आ गई। अब ये सारी जब चीजें मैं पुट करता हूं तो रो की जगह आपका 1000 आ गया, वी बी की जगह 2 का स्क्वायर माइनस वी ए की जगह 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर आया 4 और 0.2 का स्क्वायर 0.04, और मैं इससे डिवाइड कर देता हूं तो ये 500 आ गया। ठीक है, तो 500 इंटू दिस वैल्यू लिखते हैं, तो इधर से हमें आंसर आया प्लस 1980। अब अगर ये वैल्यू प्लस आती है तो इसका मतलब क्या हो गया, पी ए ज्यादा था तब ही उसका डिफरेंस प्लस आया। अगर पी ए ज्यादा ना होता तो हमें, अगर पी बी ज्यादा होता तो आंसर यहाँ पे माइनस आता। यहाँ पे अगर आंसर प्लस है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा में से कम माइनस हुआ तब आंसर प्लस आया। समझ आ रही है? एक दफा दोबारा से कि अगर ये वाली वैल्यू प्लस आई है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके डिफरेंस से आंसर हमें प्लस मिला। तो प्लस मिलने का मतलब ये हो गया कि प्रेशर एट ए ज्यादा होगा तब ही आंसर प्लस में आता। अगर पी बी प्रेशर एट पॉइंट बी पे ज्यादा होता तो इसके साथ माइनस था, तो इसमें से वो करके आंसर माइनस आता। अब यहां पे अगर प्लस है तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी ए ज्यादा है। तो इससे ये हमें पता चला कि प्रेशर एट ए ज्यादा होगा और प्रेशर एट बी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इससे पहले हम ये देख चुके कि एरिया एट पॉइंट ए अगर ज्यादा होगा तो वहां पे स्पीड ऑफ द फ्लूइड कम होगी। अब इस रिलेशन से हमें पता चला कि P एट A पे क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक हो गया, तो ये वाला जो है वो हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से मिला। अब इधर से हमें प्रेशर का पता चल गया एक बर्नौली इक्वेशन से। तो यहां से हम फिर क्या कहते हैं कि यहां पे स्पीड कम थी, प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा। जहां पे स्पीड ज्यादा थी, प्रेशर क्या हो गया, कम। तो इधर से हम ये रिजल्ट निकालते हैं, वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। अब यहाँ पे स्पीड हाई थी, प्रेशर विल बी लो। तो यहाँ पे अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो ज्यादा है, इसका मतलब ये जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है इधर प्रेशर ज्यादा शो कर रही है, यहाँ पे कम शो कर रही है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम है और इधर इसकी कॉलम ज्यादा है, तो इसका मतलब प्रेशर हाई। तो यहां से हमें ये पता चला कि जहां पे स्पीड ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम होगा। इससे पहले एरिया का हमने अंदाजा लगा लिया कि जहां पे एरिया ज्यादा होगा स्पीड कम। यहां से हमें ये बताया कि स्पीड ऑफ द फ्लूइड ज्यादा होगी तो वहां पे प्रेशर कम होगा। ठीक हो गया। अब
हम इसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तो हमने डिराइव कर लिया कि जहां पे स्पीड हाई होगी प्रेशर हमें कम आएगा। अच्छा, अब हम जरा इसकी एप्लीकेशन के बारे में, तो पहली एप्लीकेशन है लिफ्ट ऑफ एन एयरप्लेन। तो आपका जहाज रनवे पे चलते चलते एकदम उड़ना शुरू हो जाता है, तो वो कैसे मुमकिन है? तो यहां पे वो ये कहते हैं कि उसका जो एयरप्लेन का जो विंग है, विंग आप मूव कर सकता है। ठीक हो गया? तो विंग इस तरीके से आता है, फॉर एग्जांपल यहां पे हवा गुजर रही है, ठीक है, तो विंग इसी तरीके से है। तो एक वक्त ऐसा आ जाता है कि फॉर एग्जांपल मैं उसकी बात करता हूं। अच्छा जी, तो मैं एयरप्लेन के विंग की बात करता हूं। तो ये फॉर एग्जांपल विंग आ, ठीक है, तो ये मैं उसके विंग की बात करता हूं, ठीक है। तो अब जैसे ही उसका विंग आता है तो यहां से हवा गुजर रही है, तो अब उससे गुजरने के बाद ऐसा होता है कि उसकी अपर साइड के ऊपर जो है वो हवा जो है वो स्ट्रीम लाइन ज्यादा होती है, जबकि लोअर साइड पे उसकी स्ट्रीम लाइन कम होती है। इसका मतलब यह होगा कि हवा इधर से स्पीड से गुजर रही है, तो यहां पे स्पीड हाई होगी, स्ट्रीम लाइन एक दूसरे की करीब करीब होंगी। तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पे स्पीड ऑफ एयर या स्पीड ऑफ द फ्लूइड ज्यादा है, ठीक है। तो वहां पे क्योंकि एयर ही होती है, तो अगर ऐसे होगा विंग, अगर ऐसे होगा तो यहां से ज्यादा से ज्यादा स्पीड एयर गुजरेगी, तो स्पीड यहां पे एयर की ज्यादा होगी उससे उसके नीचे साइड पे। तो यहां पे स्ट्रीम लाइन एक दूसरे के करीब करीब होंगी, करीब करीब होने का मतलब यह है कि उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो यहां पे स्पीड ज्यादा, यहां पे स्पीड कम। तो इसका मतलब यह होगा कि स्पीड ज्यादा है, तो यहां पे प्रेशर क्या होगा? कम। तो इधर क्या होगा? प्रेशर ज्यादा। तो हमेशा फोर्स लगती है कम प्रेशर से ज्यादा प्रेशर की तरफ, सॉरी, तो हमेशा फोर्स लगती है ज्यादा से कम प्रेशर की तरफ। जहां पे प्रेशर ज्यादा है वहां से कम की तरफ, तो इसी वजह से ज्यादा से कम की तरफ फोर्स लगती है, तो जहाज के ऊपर की तरफ फोर्स लगती है, जिसकी वजह से वो लिफ्ट अप हो जाता है। इसी वजह से जो आपकी वेन्स है, आपका ब्लड का प्रेशर वेन्स के अंदर ज्यादा होता है, कि जैसी चोट लगती है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते हैं, तो आपकी वेन से बाहर की तरफ खून आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड का प्रेशर ज्यादा है और हमेशा फोर्स लगती है ज्यादा से कम की तरफ। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है किससे? आपका जो ब्लड है, तो इसी वजह से जब भी चोट लगती है तो आपका खून बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है, बिल्कुल इसी तरीके। तो यहाँ पे जो एयरप्लेन का विंग है वो उसको इस तरीके से होता है कि स्पीड ऑफ एयर उसकी अबव साइड पे ज्यादा होती है और बिलो साइड पे कम। स्पीड ज्यादा होगी तो प्रेशर कम, यहाँ पे स्पीड कम होगी तो प्रेशर ज्यादा, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी ज्यादा से कम की तरफ। इसी वजह से ऊपर की तरफ फोर्स लगती है तो जहाज ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है। तो ये तो उसकी पहली एप्लीकेशन थी। दूसरी एप्लीकेशन है कि चिमनी वर्क बेस्ट व्हेन इट इज टाल। अब जितनी आपकी चिमनी टाल हो गया, आप अक्सर घरों के अंदर, ठीक है, तो चिमनियां बनाई होती हैं, यहाँ पे आग जल रही है, तो यहाँ पे धुआं है आग का। अब आग का धुआं है तो आप देखते हैं कि चिमनी बनी हुई हो तो धुआं जो है वो कमरे में नहीं जाता, इधर उधर नहीं जाता, बल्कि चिमनी के थ्रू ही ऊपर की तरफ चला जाता है, तो चिमनी की मदद से वो निकल जाता है। तो यहाँ पे वो ये कहता है कि जितनी चिमनी टाल होगी, जितनी ऊंची होगी, तो उतना ज्यादा जो है वो बेस्ट वर्क करेगी, धुएं को बाहर की तरफ निकालेगी। तो अब इसके अंदर क्या साइंस है, ये भी इसी असूल के ऊपर, इसी एप्लीकेशन के ऊपर काम करेगी। फॉर एग्जांपल, अब जितनी ज्यादा चिमनी बड़ी होगी, हाइट इसकी ज्यादा होगी, तो अब स्पीड ऑफ एयर हमेशा जब जैसे जैसे आप हाइट पे चलते जाएं तो स्पीड ऑफ एयर बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब जितनी टॉल होगी, लंबी होगी, तो यहाँ पे एयर करंट्स जो है, स्पीड ऑफ एयर है, एयर पार्टिकल की स्पीड है, वहां पे स्पीड होती है ज्यादा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। यहाँ पे
स्पीड कम होती है, जितनी हाइट नीचे जाएंगे तो यहाँ पे स्पीड कम होगी, इस वजह से प्रेशर ज्यादा होगा। तो क्या होगा कि ज्यादा से कम की तरफ फोर्स लगेगी और ये फोर्स क्या करेगी कि धुएं को ऊपर की तरफ लेके चली जाएगी। तो ये तो आपकी चिमनी कि जब वर्क बेस्ट करेगी जब व्हेन इट इज टाल, तो उसका मतलब क्या होगा, जितनी टाल होगी, जितनी ऊपर ज्यादा हाइट पे होगी, वहां पे हाइट के ऊपर एयर करंट्स मतलब एयर की स्पीड ज्यादा होगी, वहां पे प्रेशर कम, नीचे हवा की स्पीड कम, प्रेशर ज्यादा, तो ज्यादा से कम की तरफ फोर्स लगेगी तो आपका धुआं ऊपर की तरफ वही फोर्स ऊपर की तरफ लेके जाएगी। अब इसी तरीके से तीसरी इसकी एप्लीकेशन है वो है स्विंग ऑफ अ बॉल। तो आप अगर बॉल की तरफ देखें तो बॉल इस तरीके से स्विंग कर रही होती है, तो वो जैसे ही आप फेंकते हैं तो वो मूव करना शुरू कर, फॉर एग्जांपल वो इस तरीके से मूव कर रही है, ठीक है। तो अब हवा की इस तरीके से डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन फॉर एग्जांपल ये। अब अगर इसको देखा जाए तो ये तो उसकी स्पीड, हवा की स्पीड की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये भी इसकी डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है, स्पीड की या उसकी रोटेशन की जो डायरेक्शन है। तो यहाँ पे और ये दोनों सेम हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे स्पीड फिर बढ़ेगी, क्योंकि उसी की सिमत में बॉल मूव कर रही है, तो ज्यादा उसे स्पीड होगी, ज्यादा स्पीड होगी तो प्रेशर कम। अब यहाँ पे उसकी स्पीड के उलट मूव कर रही है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम होगी तो प्रेशर ज्यादा, स्पीड कम तो प्रेशर ज्यादा, तो ज्यादा से कम की तरफ वो करेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि अब ये जो है इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, तो इसने पहले इस डायरेक्शन में जाना था तो अब इस डायरेक्शन में जाएगी, तो इसी को स्विंग ऑफ अ बॉल कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्द ही हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।